So now we'll start chapter 15, improvement in food resources. तो हमारी जो फूड रिसोर्सेज है, जहाँ से हमें खाना मिलता है, जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए। और फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फूड से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमें मिलता है, जो कि जिसकी हमें ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है? ताकि हमारी बॉडी डेवलप करे, अच्छे से ग्रोथ हो, हेल्थ हमारी अच्छी हो। ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स दोनों जो है बहुत ही बड़ा एक सोर्स है खाने का हमारे लिए। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हम जो खाना हमें प्राप्त होता है, ज़्यादातर हमारा खाना जो होता है वो एग्रीकल्चर से या एनिमल हस्बेंड्री से होता है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स कि जो पशुपालन के ज़रिए जो हमें फूड मिलता है। ठीक है। We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सके, एनिमल हस्बेंड्री की जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसकी क्या ज़रूरत है? क्यों चाहते हैं हम कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो? तो देखिए, हमें पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, बहुत बड़ी जनसंख्या है इंडिया की। जैसे ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, तो अब इतने ज़्यादा लोग और आगे बढ़ ही रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, है ना? तो खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि ज़्यादा ज़मीन पे फार्मिंग करें, खेती करें। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब कल्टीवेशन होती है, हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बची ही नहीं है ज़मीन बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी बहुत कल्टीवेशन हो रही है ज़मीन पे। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जितनी ज़मीन है हम उस पे ही उसकी प्रोडक्शन हम बढ़ा दें। जैसे कि इतनी ये है, किसी का इतनी ज़मीन है, इस पे अगर सपोज़ हम मान के चलते हैं कि 20 kg आप मान लीजिए इस पे कोई उगा रहा है, वीट उगा रहा है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें कि इसी ही ज़मीन पे नेक्स्ट ईयर शायद वो 30 kg या फिर 40 kg ग्रेन उगा सके। ठीक है। की प्रोडक्शन कर सके। ठीक है। इसी ज़मीन से हमें 40 किलो अनाज मिल जाए। तो अब कोशिश इस चीज़ की हो रही है कि हम प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो ये एफ़र्ट्स की वजह से हुआ ये कि हमारी फूड की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत बढ़ गई है। ठीक है। हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। फिर उसके बाद वाइट रिवॉल्यूशन आया था। वाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो दूध की अवेलेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दीज रिवॉल्यूशंस मीन दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। इन रिवॉल्यूशन से हमें ये पता चला कि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है अब उनको बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको उनका जो नेचुरल रिसोर्स एक टाइम के बाद क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो हम उसको बढ़ाएं। पहले तो हम बढ़ाएं, उस फूड प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं। साथ ही साथ हम इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि हमारे एनवायरनमेंट पे इसका कोई बैड इफ़ेक्ट ना आए। हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें। हम जो ये बैलेंस बना हुआ है एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का, हम इसको इकोलॉजिकल बैलेंस को डिसबैलेंस ना करें। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसलिए क्या ज़रूरत है? अब हमें ज़रूरत है कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज़ करें एग्रीकल्चर में। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब कि जो लगातार हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा रहे। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों में। तो ग्रीन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, हमें साथ ही साथ वेयर हाउस होना बहुत ज़रूरी है। आप 10 किलो 100 किलो अनाज आपने अपने खेत में उगा दिया, उस अनाज का क्या फ़ायदा अगर उसको स्टोर करने का कोई जगह ही नहीं है? तो वो ख़राब हो जाएगा एक वक्त के बाद। तो वेयर हाउस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी अगर हमारे पास ग्रीन प्रोडक्शन रहेगा, हम उसको स्टोर करके रखेंगे, तभी जो है माल न्यूट्रिशन, हंगर, इन सब चीज़ों से हमारा जो देश है वो लड़ पाएगा। माल न्यूट्रिशन होता है कि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना। ठीक है। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज़ फूड। और लोगों के पास पैसा होना ज़रूरी है खाना ख़रीदने के लिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इसका मतलब।
फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि खाना होना ज़रूरी है, खाने की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, साथ में उस खाने को एक्सेस कर पाना, मतलब कि खाना है लेकिन अगर इंसान खरीद ही नहीं पाएगा तो क्या फ़ायदा उसका, है ना? तो एक तो अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, प्लस एक्सेस करना, मतलब हम उसको ख़रीद पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ, ये भी ज़रूरी है। तो मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उनका खाना पीना सब कल्चर से ही वो निकालते हैं, खेती करके ही वो सब करते हैं, कमाते हैं पैसा। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो इंक्रीज़ करना, इन जो लोग जो खेती कर रहे हैं, अगर हम उनकी इनकम को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो इससे क्या होगा, जो भुखमरी है उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाना शुरू कर दिया गया है खेती में। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब कि क्या क्या तरीके अपनाए जाएं जिनसे अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी, खेती में अच्छा हमें अनाज मिलेगा, अच्छा जो भी हम फसल उगाएंगे वो अच्छी मिलेगी। तो मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपनी खेती में, अपने खेत में कर सकते हैं। कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज़, बी कीपिंग। कंबाइन एग्रीकल्चर मतलब कि आप खेती करिए, साथ में आप पशु पालें, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग होता है, मतलब कि मुर्गी पालना, मछली पालना, मधुमक्खियों को पालना। तो ये सब करके इनकम वो अपनी बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ।